हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए बेसिकली यार स्टार्ट कर लेते हैं प्लानिंग का कि कुछ स्टेप्स जहां पर हम देखने वाले हैं इस पीपीटी में कि कितने तरीके के बेसिकली प्लान होते हैं। यार देखो, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेंज करा है, चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। स्टडी इंडिया से को हटाकर वी परिहार इंडिया रख दिया गया है, बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से ये नेम चेंज करना पढ़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा, बेसिकली कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो पढ़ना है वो समझ आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है, कितने तरीके के प्लान्स होते हैं। तो देखो, प्लान भाई दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान होता है और एक स्टैंडिंग प्लान होता है। अब देखो, सिंगल यूज प्लान क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि सिंगल यूज प्लान के अंदर कौन कौन से और सब पार्ट्स होते हैं, क्या क्या आता है। तो देखो, सिंगल यूज प्लान के अंदर प्रोग्राम्स आते हैं, बजट, प्रोजेक्ट्स, ये तीन चीजें जो होती हैं वो सिंगल यूज प्लान के अंदर आती हैं। एंड देन स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव और strategies, policies, methods and procedures and also रूल्स। देखो यार, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी का तो जो है ये हम जो है वो सिंगल यूज प्लान में भी रख सकते हैं, बिकॉज देखो ऑब्जेक्टिव जो बनाया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाया जाता है। तो जो चीज एक बार बना दी उसको हम बार बार फॉलो नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमने प्लान बनाया उसको क्या पता कि सेम सिचुएशन हो जाए और हमें सेम ऑब्जेक्टिव के साथ काम करना पड़ सकता है। तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिंगल यूज प्लान होता क्या है। तो पहले देख लो, सिंगल यूज प्लान वो प्लान है जो सिर्फ एक बार बनाया जाता है, और जब वो काम खत्म हो जाता है उसके बाद उस प्लान को दोबारा लाइफ में कभी यूज नहीं किया जा सकता है। वो प्लान जो है वो सिंगल यूज प्लान होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देख लो, जैसे प्रोग्राम हो गया, बजट एंड प्रोजेक्ट। देखो, जो बजट है अगर हम एक साल के लिए बनाते हैं तो वो बजट जरूरी नहीं कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए सेम बजट बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में कुछ अलग चेंजेस होंगे। क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या पता डिमांड किसी चीज की बढ़ गई हो, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, या कुछ हमने बढ़ा दिया हो। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बजट जो हो सकता है या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। एंड देन ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में देख लेते हैं, तो प्रोजेक्ट भी अपना चेंज होता रहता है, क्योंकि यार देखो, जब ऑब्जेक्टिव खत्म होता है नेक्स्ट जॉब आती है तो एक नया प्रोजेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या है, ये सिर्फ एक बार ही बनता है। जब ये खत्म हो जाता है, मतलब जॉब एंड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो वहां पर उस प्लान को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद हम नेक्स्ट प्लान पे काम करते हैं। तो इसे सिंगल यूज प्लान कहते हैं। और देखो, जो स्टैंडिंग प्लान होता है, स्टैंडिंग प्लान का मतलब समझो क्या होता है। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होता है जो एक बार बना दिया और उसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहते हैं। सपोज करो कि आज मैंने कोई भी प्लान बनाया, ठीक है, और उससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। फिर हमने क्या करा कि अगर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम सेम आई और ऐसा ही ऑब्जेक्टिव अगर हमारे पास सेम जॉब आई, तो हम सेम जो प्लान है उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करके सेम रिजल्ट ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं इसमें। ये लॉन्ग पीरियड के लिए जो है बनाया जाता है, ये बात यहाँ पर समझ आनी चाहिए। और देखो, जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, पॉलिसीज हो सकते हैं, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ये जो सारे पार्ट्स हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स के होते हैं। तो देखो, जो हम अब इसको जो सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं उन पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो यार, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट होता है, मतलब जहां ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहती है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है वो बेसिकली एंड रिजल्ट होता है, जहां पर छोटे छोटे प्लान बनाकर हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। सपोज करो कि अगर हम चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में 90% लेके आए, तो क्या है, वो हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा है, वो हमारा एंड रिजल्ट है कि हम कैसे कैसे काम को करेंगे तो हम एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज किया जा सकता है, बट सिंगल यूज प्लान जो बनते हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते काम करते हुए। तो चलो देन दूसरी बात कर लेते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है। देखो, स्ट्रेटजी
तभी बन सकती है जो वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर रखा है, हमने एम सेट कर रखा है, तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे कि उस ऑब्जेक्टिव को हमें कैसे अचीव करना है, हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कैसे कैसे। सपोज करो 90% लाना है मेरे को, तो मैं कैसे कैसे काम को करूंगा, कितने घंटे मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा जिससे कि मैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊं। सपोज करो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चाहता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 20% इंक्रीज हो जाए, तो मैं कैसे कैसे प्लान को बनाऊंगा, कितने घंटे मैं लोगों से काम करवाऊंगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगेगा, कितनी सैलरी एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें क्या है, हमें यहाँ पर डिसाइड करनी होती है कि हम गोल को कैसे अचीव करेंगे। ये स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। देखो पॉलिसी क्या होती है, एक पॉलिसी जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेसिस पे मैनेजर जो है वो एक्शंस एंड डिसीजंस लेता है। देखो पॉलिसीज चेंज की जा सकती हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड और इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से। तो देखो फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें मेथड्स देखते हैं। मेथड का मतलब क्या समझते हो? मेथड एक वे होता है काम करने का, किस किस तरीके से हम काम को करेंगे कि हम अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ये हमारा जो है वो मेथड का पार्ट होता है। देन इसके बाद देखो प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर का मतलब समझो, बहुत ज्यादा फंसते हैं यहाँ पर। एक सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स होता है, मतलब कैसे कैसे काम को करना है। अगर सपोज करो कि एक बिस्किट बनाना है और मेरे पास क्या गेहूं आ रहा है, तो गेहूं का फिर इसके बाद फ्लोर बनेगा, फ्लोर करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप के बाद फिर बर्नर में, और बहुत सारे प्रोसीजर के बाद क्या होगा, एक फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो यही जो है, यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसीजर का भी काम होता है। एंड देन इसके बाद देख लो, आ, ये जो बजट है, बजट किसको कहते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज में न्यूमेरिकल टर्म्स में बनाया जाता है उसको हम बजट बोलते हैं। बजट सिर्फ साल में एक बार ही बनाया जाता है। अगर कोई प्लान है तो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही बजट बनाया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज जिसको जितनी नीड है उसी हिसाब से बजट को क्रिएट किया जाता है। आप देखते होंगे हर साल अपने मतलब अपने कंट्री का या हर इंडिविजुअल कंट्री का अपना एक अलग बजट आता है। और रूल्स देखो क्या होते हैं। रूल्स एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, एक जनरल नॉर्म्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है कि किसी भी एम्प्लॉइज को या एम्प्लॉय या वर्कर को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। अगर कोई भी गलत काम करता है तो उस पे पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए अगर कोई वॉयलेशन होता है। ये सारी चीजें क्या है, रूल्स के अंदर आती हैं सारी चीजें। एंड देन इसके बाद देखो प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ ली, पॉलिसी पढ़ी, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स एंड बजट, ये सारी चीजों को मिलाकर जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं एक्शन को करने में, मतलब काम को स्टार्ट कर देते हैं, वहां हम प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम यही है, बस इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।